जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट क्लासेज में। बहुत दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, तो आप लोग सोच रहे होगा कि सर कहाँ गायब हो चुके हैं जो कि वीडियो नहीं डाल रहे। तो फाइनली आज आ चुके हैं आप लोगों के बीच में एक साइंस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के डिटेल में बताने के लिए कि साइंस होता क्या है और साइंस का प्रकार कितना होता है। अभी तक क्या है कि आप समझते हैं कि साइंस जो है वो 3 प्रकार में बटा हुआ है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि साइंस जो है 3 ही प्रकार में नहीं सिमट करके रह गया है। तो उसी कंफ्यूजन को, उसी बात को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम और आप मिल करके दूर करेंगे, ताकि किसी के सामने आप अगर बोले आज के बाद ना बोल पाए कि साइंस 3 प्रकार में बटा हुआ है। आज के बाद आप डिटेल में बता पाए कि साइंस वाकई में होता कितना प्रकार का है और साइंस है क्या। तो इसी चीज के बारे में आज क्या है, आज का वीडियो रहेगा कि साइंस होता क्या है, साइंस है क्या, साइंस के कितने प्रकार होते हैं, ताकि आप, एक होता है ना कि ऊपरे ऊपरे पढ़ लेना और एक होता है कि डिटेल में पढ़ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को डिटेल में समझेंगे कि साइंस क्या है और साइंस का प्रकार कितना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम रजनीश सर है और मैं द कॉन्सेप्ट क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। वीडियो शुरू करने से एक पहले एक बात जरूर बोल दूंगा कि लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपके लिए क्या है, सरप्राइज है जो कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है कि साइंस। हमारा टॉपिक है साइंस। साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। अब देखिए, कोई भी चीज जो होता है, या कोई सब्जेक्ट हो, कोई पर्सन हो, कोई भी एनीथिंग, वो कहीं से न कहीं से तो आता ही है, यानी ओरिजिन जो होता है वो कहीं से न कहीं से होता ही। तो हमारा साइंस का जो ओरिजिन है, यानी कि ये लैटिन भाषा के एक शब्द सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया एक शब्द है जिसको मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, साइंस बनाया गया। तो सिंटिया का मतलब क्या होता है, तो सिंटिया का अर्थ होता है, जिसका अर्थ, यानी सिंटिया का अर्थ होता है टू नो। नो मतलब आप लोग जानते होइएगा, टू नो यानी जानना, टू नो जानना। तो सिंटिया का शब्द मतलब क्या हुआ, जानना। साइंस का ही मतलब हुआ क्या, जानना, क्योंकि सिंटिया से ही क्या बना हुआ है, साइंस बना हुआ है। अब देखिए, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पर्सन हो, उसका पिता तो होगा ही, बिना पिता का तो हो नहीं सकता है। तो यही बात है कि साइंस का जो फादर है, साइंस का जो पिता है, उसको बोलते हैं गैलीलियो गैलीली। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैलीलियो गैलीली। अब हमारा मेन टॉपिक आता है कि सर साइंस है क्या। आप हमको थोड़ा सा अच्छा से बताइए कि व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है, हम किसको समझे कि विज्ञान है। तो देखिए, विज्ञान का सटीक भाषा क्या है कि द स्टडी अबाउट फैक्ट्स ऑफ नेचुरल फिनोमिना, मतलब प्राकृतिक घटना का जो बात होता है, वही बोल रहा है कि द स्टडी अबाउट फैक्ट्स ऑफ नेचुरल फिनोमिना विच इज कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर हिंदी में अगर हम इसको देखें तो बोलता है प्रयोगों, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोगों तथा अवलोकनों से प्राप्त प्राकृतिक घटना। प्राकृतिक घटना मतलब जो नेचुरल फिनोमिना होता है, प्राकृतिक घटना के तथ्यों, तथ्यों मतलब फैक्ट, बात के अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज जो प्राकृतिक में हो रहा है, उसका हम क्या करते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट के द्वारा हो, ऑब्जर्वेशन के द्वारा अगर हम उसको देख सकते हैं, या उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, वो सारा का सारा चीज क्या है, साइंस ही तो है। सारा का सारा क्या है, साइंस ही तो है। अब देखिए, दूध को रख देते हैं रात में सोने के लिए, सुबह उठते हैं तो देखते हैं क्या, दही बन गया। वो क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। तो क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। यानी दूध से दही का बनना, पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी जो घूमता है कहाँ, सूर्य के चारों तरफ, तो वो सब क्या है, साइंस ही तो है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में बल कार्य करता है, जिस वजह से घूमता रहता है, ये सब क्या है, साइंस ही तो है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होइएगा। अब हम बताते हैं आपको, आपका कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि साइंस कितना प्रकार के होता है। आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि साइंस होता कितना प्रकार के। देखिए कैसे आपका कंफ्यूजन दूर करते, देखिए साइंस, साइंस जो होता है बच्चा, वो होता है 5 प्रकार के। आज से अगर आपसे कोई पूछे कि साइंस कितना प्रकार के होता है,
तो आप ये नहीं बोलिएगा कि 3 प्रकार के होता है, आप बोलिएगा कितना प्रकार के होता है, 5 प्रकार के होता है। तो कौन कौन होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा प्रकार है जिसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। कौन साइंस? फिजिकल साइंस। दूसरा हमारा है जिसको बोलते हैं अर्थ साइंस। सबका हिंदी भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अर्थ साइंस। अगला है हमारा मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल साइंस। नेक्स्ट हमारा है सोशल साइंस। सोशल साइंस। और एक लास्ट हमारा है जिसको बोलते हैं लाइफ साइंस। तो पांचों का पांचों आप नाम देख लीजिए कि आज से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि साइंस जो होता है वो कितना 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, और कौन साइंस है? मैथमेटिकल साइंस, सोशल साइंस एंड लाइफ साइंस। आप कहेगा सर जी आप 5 प्रकार तो बता दिए, लेकिन हम तो साइंस में पढ़े हुए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आप बताए ही नहीं। तो बच्चा धैर्य रखिए, वो भी आएगा। देखिए कैसे। अब हमारा जो फिजिकल साइंस जो होता है बच्चा, वो होता है 2 प्रकार के। अच्छा, उससे भी पहले हम क्या करते हैं, सबका हिंदी आपको बता देते। देखिए, भौतिक जो विज्ञान होता है, सॉरी फिजिकल जो साइंस होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं हिंदी में? भौतिक विज्ञान। अर्थ साइंस को बोलते हैं भू विज्ञान। भू विज्ञान। और मैथमेटिकल को बोलते हैं गणितीय विज्ञान। गणितीय विज्ञान। और सोशल साइंस को बोलते हैं, आप लोग जानते हो, सामाजिक विज्ञान। हिंदी में इसका क्या नाम हो जाता है? सामाजिक विज्ञान। और लाइफ साइंस का होता है, आप लोग जानते हो कि जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान इसको कह सकते हैं, जीव विज्ञान कह सकते हैं, आपकी जो इच्छा। तो कुल मिलाकर के साइंस 5 प्रकार का, पांचों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, नाम बता दिया आपको कि पांचों का होता क्या। अब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे आता है। साइंस का टाइप नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साइंस का सब टाइप है। देखिए कैसे सब टाइप है। फिजिकल जो साइंस होता है बच्चा होता है 2 प्रकार के, ध्यान से देखिएगा। फिजिकल साइंस होता है वो होता है 2 प्रकार के। कौन कौन होता है? तो एक को बोलते हैं फिजिक्स, एक को बोलते हैं फिजिक्स और दूसरे को बोलते हैं केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री। साइंस जो होता है, साइंस का प्रकार है फिजिकल साइंस और उसका प्रकार है क्या? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए लाइफ साइंस जो होता है वो होता है एक प्रकार का, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। अब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि साइंस का प्रकार नहीं है, साइंस का सब टाइप होता है। साइंस का टाइप नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो क्या है? साइंस का सब टाइप, यानी टाइप के अंदर में टाइप जो होता है उसी को हम लोग सब टाइप बोलते हैं। वो क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब इसका हिंदी आप लोग जानते होगा, फिर भी हम लिख देते हैं। फिजिक्स को बोलते हैं भौतिकी, केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन शास्त्र एंड बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। कुल मिलाकर के आप समझ गए। अब देखिए फिजिक्स में भी होता है 2 प्रकार से फिजिक्स को पढ़ा जाता है। कैसे? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स को 2 प्रकार से कैसे पढ़ा जाता है। एक तो हमारा होता है क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है हमारा क्लासिकल फिजिक्स और एक हमारा होता है मॉडर्न फिजिक्स। एक क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स। फिजिक्स को 2 तरीका से पढ़ा जाता है, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न। अब देखिए केमिस्ट्री को जो है बच्चा 3 तरीका से पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री को जो है 3 तरीका से पढ़ा जाता है। कौन कौन 3 तरीका है? एक तो हमारा इसमें पढ़ना होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लास्ट हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को कितना टाइप से पढ़ा जाता है? 3 टाइप से। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है भौतिक रसायन शास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक रसायन शास्त्र। क्या होता है? अकार्बनिक रसायन शास्त्र। एंड ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक रसायन शास्त्र। तीन तरह से केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब सर कहेगा कि सर आप बता तो दिए लेकिन किसमें क्या पढ़ना है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में जो है मेनली लॉस के बारे में पढ़ा जाता है, इसमें नियम के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे कि आप लोग अगर 12th पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि हेनरी का लॉ उसमें पढ़ना है फिजिकल में, और भी बहुत सारा लॉ है, आर्हेनियस का लॉ है, ये सब पढ़ना है इसमें। अकार्बनिक में जो है, अकार्बनिक में इसमें निष्कर्षण के बारे में ज्यादा दिया रहता है। निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन होता है। जैसे जिंक को निष्कर्ष करके कैसे निकालेंगे। अब ऐसा थोड़ी है डायरेक्टली हमको जिंक, डायरेक्टली हमको लोहा मिल गया होगा, ऐसा तो है नहीं। तो जिंक को हो, लोहा को हो, कॉपर को हो, इस सबको क्या निष्कर्षण करके, यानी कि पृथ्वी से जैसा हमको मिला उसको साफ सुथरा करके हम किस चीज में पढ़ते हैं? इस चीज में इसको पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक का। और ऑर्गेनिक में आप समझ गए रहेगा कार्बनिक लगा हुआ है, यानी कार्बन या उससे संबंधित यौगिक के बारे में पढ़ा जाता है। और भी बहुत कुछ इसमें है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन और उससे संबंधित यौगिक ही है, बहुत सारा चीज इसमें। ऑर्गेनिक तो बहुत बड़ा टॉपिक एक अपने आप में है, उससे संबंधित यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। साइंस 5 प्रकार के, फिजिकल साइंस के 2 टाइप, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स को पढ़ने का 2 तरीका, फिजिकल केमिस्ट्री क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री पढ़ने का 3 तरीका, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए बायोलॉजी को भी पढ़ने का 2 तरीका है, एक को बोलते हैं बोटनी और एक को बोलते हैं जूलॉजी। बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। इस तरीके से आपका क्या है, ये पूरा साइंस का एक फैक्टराइज करके हम बता दिए कि साइंस क्या होता है, साइंस का प्रकार कितना है, साइंस को कैसे हम समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी देखो बच्चा, कुछ दिन पहले ना साइंस का, अभी 12th साइंस का बिहार बोर्ड का, हम सीतामढ़ी जिला से, तो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था। उससे पहले कुछ जो टुटपुंजिया मास्टर नहीं होता है, जिसको खुद नॉलेज नहीं रहता है, जैसे बताते हैं खुद नॉलेज कैसे नहीं रहता है, पढ़ाएगा क्या, आई एम ए टीचर। आप बोलेगा क्या जानते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, और ये बताएगा ऑब्जेक्ट है। क्या हम तुमको बोले, ऑब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक्शन तो हो ही नहीं रहा है तो ऑब्जेक्ट आएगा कहां से? अरे भाई एक्शन होगा, रिसीवर कोई होगा तब तो डूअर उस पर काम करेगा ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे कोई काम किया जाता है, जो रिसीवर होता है, जो एक्शन को अपने ऊपर लेता है, उसी को ना बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। जो रिसीवर हो किसी भी एक्शन का, बताता है कि ऑब्जेक्ट है। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई तुम? ऊपर से तुम कमेंट कर रहे हो हम जैसे, मतलब हमारे ऊपर तुम कमेंट कर रहे हो कि उसका नोट्स नहीं अच्छा है, उसका मटेरियल नहीं अच्छा है, उसका पढ़ाने का तरीका नहीं आता है, यूट्यूब से देख देख के पढ़ा रहा है। भाई यूट्यूब से ही तो पढ़ा पढ़ा करके 20 में 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स का डायरेक्ट कॉपी में से, डायरेक्ट नोट से मिलवाया हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन 6 में से 6 डायरेक्ट मेरे कॉपी से, डायरेक्ट मेरे नोट से। केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देख भाई, तुम जो इतना जो उड़ रहे हो, ये तुम शोभा नहीं दे रहा है तुम पे। और इतना ही तुमको अगर हम पे कमेंट करने का है ना, क्या कहते हैं, खलबली मचा हुआ है, तो हम तुमको ओपन चैलेंज देते हैं क्या, 10 सवाल तुम हमको दो,
प्रीवियस ईयर का बिहार बोर्ड का 10 सवाल हम तुमको देते हैं, देखते हैं कौन जल्दी कर लेता है। जितना जल्दी में तुम पढ़ोगे ना, जितना देर में, उतना देर में हम सवाल को निपटा देंगे। ये स्पीड है मेरा, ये स्पीड है मेरा। और ये कोई घमंड की बात नहीं कि घमंड घमंड में बोल रहे हैं। भाई प्रैक्टिस करते करते आ गया है। तुम भी अगर उस पर कोशिश किए रहते, तुम भी अगर एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाए रहते, तो तुम्हें भी आता। तुम साल भर कोर्स कराते हो, बाद में वो रजिस्टर पे लिख करके, कॉपी पर लिख करके भेजते हो, ये देख लेना। भाई क्यों देखे? तुम क्या पढ़ाए? अक्सर पैसा ठगा हमसे? तुम पैसा ठग रहे हो ना। जब हमको देसी क्वेश्चन जब पढ़ करके जब हमको जाना है एग्जाम देने, तो हम एक साल क्या 2 साल 11th एंड 12th हम क्यों पढ़े तुमसे? कोई बच्चा क्यों पढ़ा तुमसे? हम इसका जवाब तुमसे मांगते हैं। मैं कभी गेस नहीं कराता हूं और जीवन में कभी नहीं कराऊंगा। मेरा उद्देश्य है ही नहीं कि हम गेस दे 20 क्वेश्चन और बोले माई करिए बाप करिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा, रट लो। और नहीं आएगा तो जा बच्चा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया था जिस वजह से नहीं आया। क्या समझ के रखते हो भाई? बच्चा बेवकूफ है, बच्चा नहीं जानता है कुछ, इसलिए तुम पे ट्रस्ट करके तुम्हारे यहाँ 2 साल 1 साल पढ़ता है। अब तुम उसके साथ गद्दारी करते हो कि तुम साल भर पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, नहीं पढ़ाते हो, नहीं एक टेस्ट लेते हो, नहीं कुछ लेते हो, टेस्ट के नाम पर लूट रहे हो, 20 रुपया 50 रुपया लेते हो, 100 रुपया टेस्ट के नाम पर, तो ये बुक वो बुक कर रहे हो। भाई बच्चा है वो, थोड़ा सा उस पर रहम खाओ। मेहनत से उसके बाप माई कमा करके पैसा देते हैं, तो तुम्हारा फीस 3000 2500 रुपया ला करके देता है एक सब्जेक्ट का। तो ये सब ना ही करो तो अच्छा है। और आप लोग से बच्चा एक वादा मैं करता हूं आज, क्या? अगले 6 महीना तक इतना कंटेंट पढ़ा दूंगा ना यूट्यूब पे बिहार बोर्ड के लिए, साइंस के लिए, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख करके दे रहा हूं, वो मैं करने जा रहा हूं। तो पुंजिया समझते हो? जो मन में आया बोल दिए, जो मन में आया बोल करके चले गए, मतलब तुमको कोई, अरे भाई तुम मेरा कॉम्पिटिटर होगा तब तो तुमको हम रिप्लाई करेंगे ना। है हिम्मत तुम्हारा 20 में से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलवा देने का? अरे स्टेटस लगाए थे भाई, अब तो भरोसा कर कि डायरेक्ट आया हुआ है। अब क्या लिख करके दूं? है हिम्मत? 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आता है, इसमें 3 को सॉल्व करना, 6 का 6 आया हुआ है डायरेक्ट। कर देगा? तुम नहीं कर पाएगा। कभी जानते हो साइंस क्या है? जानने की कोशिश किए हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ना तुम। छोड़ दो ये सब। आज तुमको फायदा हो रहा है, 2000 500 रुपया तुम कमा रहे हो, तुमको बहुत खुशी मिल रहा होगा। आगे चल के दे पर पड़ता है भाई। बहुत ऐसा एग्जाम्पल हम देखे हुए हैं और देखते हैं, और हम भी करेंगे तो मेरे ऊपर भी पड़ेगा, हम ऐसा बोलते हैं। 6 मंथ मास्टर कॉपी नहीं किया मेरा पढ़ाया हुआ, तो कह दीजिएगा कि आप हाँ सर आप गलती बोले थे। तो पूंजिया नहीं है तुम्हारे तरह की फलना के नोट से चिलना के नोट से पढ़ा दिए। अपने नोट्स बनाते हैं अपना दम पे एनालाइज करके। घमंड नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। कर सकते हैं और करते हैं और करते रहेंगे। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, याद रखना। अकेला शरीर ना तुमको हिला करके रख दिया हुआ है, इसीलिए कमेंट छोड़ता है। तो तुम्हारे कमेंट से हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है कि तुम क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हमारे बिहार में एक कहावत है, मऊगई वाला काम उसको बोलते हैं। तब मऊगई नहीं करो, वही बेटर है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा हमारे मन में ये सवाल था, ये मन में घूट रहा था कि कैसे उसको हम जवाब दे, तो आज आप लोगों के थ्रू दे दिए। अगर आप लोगों को लगे कि हम कुछ गलत बोले हैं, तो आप हमको बताइएगा कि हाँ सर आप कुछ गलत बोले हैं। चलिए इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय